एज अ वुमेन हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? रिलेशनशिप, राइट? चाहे वो रिलेशनशिप जो है ना हमारे हस्बैंड के साथ है, हमारे बच्चों के साथ है, हमारे इन लॉज के साथ है, हमारे पेरेंट्स के साथ है, मतलब जो ये एवरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप कनेक्शन है ना, वो आई फील एक वुमेन की लाइफ में सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। बट लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, ये सारे के सारे रिलेशनशिप में हम कितना अपना 100% दे पाते हैं? लाइक व्हेन वी आर जगलिंग बिटवीन आर बिजी शेड्यूल्स और अपनी वर्क लाइफ, है ना, तो हम अपनी फैमिली लाइफ को क्या अपना 100% दे पाते हैं? ये कन्फ्यूजन, ये गिल्ट जो है ना, मुझे ऐसा लगता है वो हर एक मैरिड वर्किंग वुमेन जो है ना उसके माइंड में हमेशा ही चलता है, बिकॉज वी हैव टू अल्टीमेटली give our best in every relation while just being true to ourselves। कि हम देखो, हमें अपनी आइडेंटिटी भी नहीं खोनी होती, बिकॉज मेरा चैनल जो है, जैसे आई ऑलवेज टॉक अबाउट सेल्फ लव, आई ऑलवेज टॉक अबाउट ग्रोथ एंड यू नो, बट जस्ट कीपिंग इट वेरी वेरी रियल। हम ये सारे के सारे जो हमारे मल्टीपल रोल्स हैं ना, उसमें कैसे एक्सेल कर सकते हैं while just being true to ourselves। तो ये थॉट मुझे जो है ना आज सुबह से माइंड में आ रहा था। मैंने सोचा कि आई विल चैट अबाउट दिस टुडे, कि इसमें देखो, मुझे भी नहीं पता है कि क्या एक शॉर्ट सक्सेस फॉर्मूला है जो फॉलो करना चाहिए, बट ठीक है, लेट्स जस्ट चैट अबाउट दिस, लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट दिट। और मे बी क्या होता है ना, जब हम डिस्कस करते हैं, जब इसके बारे में हम सब खुल के किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो सोल्यूशन अपने आप निकल जाता है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज के दिन। वैसे तो यार किसी भी रिलेशनशिप का ना मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट रिलेशनशिप इफ़ इट डजंट लेट यू बी यू। कि जब उस रिलेशनशिप में आप ही नहीं हो ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है बिल्कुल भी ना। तो इसीलिए चाहे किसी भी टाइप का रिलेशनशिप है ना, हमें अपनी आइडेंटिटी उसमें हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए। और वो कैसे कर सकते हैं, वो अभी जो है मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। बट अभी तो फॉर द टाइम बिंग ना, मैं आज सुबह सुबह जो है पूरा पैक हो गई हूँ क्योंकि विंटर्स में ना ये बेस्ट रहता है, पता है, सुबह सुबह पूरा तैयार हो जाओ एंड देन यू नो डोंट फील लाइक कि बहुत ठंड है या बाबा सुबह सुबह नहा दो, कि मैंने पूरा पैक कर लिया है। और इनफैक्ट मैं जो है ना अभी वेट कर रही हूँ भैया किस लिए, ये जो है ना हमने ये गीज़र मंगाया है किचन में लगवाने के लिए, और यहाँ पे ये इंस्टॉल करना है। तो भैया के बार बार मेरे पास ना फ़ोन आ रहे हैं कि वो वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, तो वो रास्ता वगैरह पूछने के लिए ना, ये जस्ट कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अपने काम स्टार्ट करने से पहले जो है ना ये काम ख़त्म कर लें, और फिर बातें शातें तो आपके साथ चलती ही रहेंगी। इस बहुत 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 बात है मेरे पास इस टॉपिक पे करने के लिए ना। विल जस्ट चैट एंड डिस्कस अबाउट दिस होल थिंग। बस पहले देखते हैं भैया कहाँ तक पहुँचे हैं। वो भैया आ चुके हैं हमारा गीज़र लगवाने के लिए। मैं निखिल को देखूं वेयर इज़ ही, क्योंकि वही अच्छे से बताएगा कि एग्जैक्टली लगना कहाँ पर है आज तो अरे टॉवल्स यहाँ भारी सूख रहे हैं, धूप फिर से नहीं निकली है यार, शिट, ये हुए भी नहीं है ना अभी तक, सारे गीले गीले ही हैं। आई थिंक पॉइंट्स तो दिए ही हुए हैं किचन में ना, वहाँ पे आई थिंक देखो आप उधर उस साइड पे वो ऊपर। अच्छा ओके ठीक है। इसमें ये ब्लू लाइट ग्रीन हो जाएगी जब हो जाएगा रेड। अच्छा रेड हो जाएगा तो मतलब कि हो गया है, उल्टा हिसाब है इसमें जनरली ग्रीन होती है ना। अच्छा बस 3-4 मिनट में आप कह रहे हो जाएगा ना? 4 मिनट। ओके। और पता है सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है ना, जो किसी भी रिलेशनशिप में ज़रूरी है, जब आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करते हो, उसको बिल्डअप करने की कोशिश करते हो, है ना, उसको समझने की कोशिश करते हो, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो मैंने समझा है ना, वो है टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप विद योर सेल्फ फर्स्ट। कि देखो, अगर मेरा रिलेशनशिप मेरे साथ अच्छा नहीं है, तो मैं किसी के साथ भी जो है ना, अगर रिलेशनशिप में आती भी हूँ, यू नो, दुनिया जहान के मैं कितने भी लोगों से मिलती भी हूँ, मेरा वो जो कनेक्शन है ना वो कभी बन ही नहीं पाएगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई फील कि जस्ट अंडरस्टैंड
योर नीड्स फर्स्ट, कि हमारी खुद की एज अ वुमेन हमारी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल नीड्स क्या क्या हैं। अब वुमेन तो ना वैसे ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, और हमारी ना मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट नीड पता है क्या होती है, दैट वी वॉन्ट टू बी नाइस टू एवरी वन। कि मतलब हमें एक होता है कि एज अ पर्सन, मतलब मुझे भी ऐसा रहता है कि आई शुड बी नाइस टू पीपल, नाइस टू एनी वन आई मीट, वेदर इट्स माई फ्रेंड्स, वेदर इट्स माई फैमिली। तो एक ना एक इन्नेट नीड होती है, और इसी चीज़ में ना हम भूल जाते हैं कि नाइस होना एक अच्छी बात है, बट जस्ट टू प्लीज़ एवरीवन वो एक अलग बात है। और हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले यार, चाहे हम दुनिया जहान के एफर्ट्स लगा लेना, वी विल नॉट बी एबल टू प्लीज़ एवरीवन। हम सबको खुश नहीं कर सकते, ये जानना सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस जब हम ये सबको प्लीज़ करने वाला जो एटीट्यूड है ना वो छोड़ देंगे ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा रिलेशनशिप में हम वैसे ही सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि वी विल बी एबल टू मेक द बेस्ट रिलेशनशिप विद आवरसेल्फ। सो इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे इस टॉपिक पे लगी, जो मुझे सबसे पहले डिस्कस करनी चाहिए थी, वो यही थी कि अगर हम अपने आप से कनेक्शन मेंटेन करना चाहते हैं और दूसरों से भी कनेक्शन मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है अपने आप को समझो, अपनी नीड्स जानो, और बस अपने आप को जब आप जान जाओगे तो सब कुछ लाइफ में वैसे ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे तो बारिश शुरू हो चुकी है यार, ड्रिजलिंग हो रही है लिटरली पक्का स्नो गिरने वाली है सारे पहाड़ों पे। ओह, स्टार्ट तो हो गई है, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। ओह माय गॉड, अब तो पक्का स्नो। वैसे ही विंटर्स में तो ना टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं लगता है, एकदम से लंच टाइम भी हो जाता है। आज मैंने छोले सोक करे थे, सो आई मेकिंग दिस फॉर लंच। ये बना लेते हैं पहले। और अपने साथ जब रिलेशनशिप की बात आती है ना, तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में रहें और वही रिलेशनशिप हम दूसरों पे भी रिफ्लेक्ट करें, तो आई थिंक एक चीज़ जो और हमें करनी चाहिए ना, दैट इज़ टू बी जस्ट ट्रूली ऑथेंटिक। जैसे आप हो ना बिल्कुल वैसे ही बन जाओ। और जैसे मैंने ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करा है कि ना जो ओपन कम्युनिकेशन होती है ना, चाहे वो अपने साथ हो चाहे वो दूसरों के साथ हो, मतलब जैसा आप फील कर रहे हो ना बिल्कुल वैसे का वैसे ही बोलना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, पता है। क्योंकि जब हम अपने आप से झूठ बोलते हैं, हम फील कुछ कर रहे होते हैं, बोल कुछ और रहते हैं, तो अंदर से ना हमें एक डीप डाउन इनसाइड, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, एक भारीपन रहता ही रहता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये ना हमें तभी फील होता है जब हम दूसरों के साथ ऐसा करते हैं, जब हम अपने साथ भी ऐसा कर रहे होते हैं ना, तब भी हमें फील हो जाता है। तो इसीलिए ऑथेंटिक होना और एकदम रियल रहना ना आजकल के वर्ल्ड में बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो एक ज़रूरी चीज़ है जो हमें मतलब लाइफ लॉन्ग जो है हमें रिलेशनशिप अपने सेल्फ के साथ जो है मेंटेन करने में हमेशा हेल्प करेगी। तो बस यार ये तो यार रहना ही चाहिए ना, फेक होके या अपने से आंखें चुरा के क्या फ़ायदा। खाना बीच में ही छोड़ते हुए खाना बना के मतलब बना रही थी मैं, मुझे बीच में ही छोड़ते हुए जाना पड़ रहा है, बिकॉज मेरे को बैंक जाना है अर्जेंटली कुछ साइन करने, सो आई एम गोइंग देयर। पालमपुर के बैंक में तो मैं भी खुद यहाँ फर्स्ट टाइम ही आई हूँ पहले आई नहीं थी। कहाँ से है यहाँ का रास्ता? हाँ, पहाड़ों की बैंक देखें जरा कैसे होते हैं काफ़ी अंदर जाके है ये, इतनी सारी सीढ़ियाँ में उतर कर आ गई एंड फाइनली मिल गया है मुझे मेरा बैंक सिग्नेचर वाले एक यहाँ पे बस मैं बाकी सर के होंगे। हाँ, मूंगफली ले लेते हैं यार, यहाँ कितना शोर आ रहा है हमारी फेवरेट पिज़्ज़ा प्लेस के सामने है, लेकिन हम खा नहीं रहे हैं, हम घर जाके खाएंगे छोले चावल है 30 का 100 ग्राम। तो हम कितनी लें? 100 ग्राम में कितनी आएगी? कम ही आएगी आई थिंक। ये भी गरम है।
एंड मूंगफली बेस्ट कॉम्बिनेशन। दिव्या एंड विंटर्स। दिव्या एंड विंटर्स बेस्ट कॉम्बिनेशन। मस्त हो गए कि भैया को ना हम पैसे देना ही भूल गए। फिर भैया आया पीछे से मांगने के लिए। अच्छा 60 ना। हो गई भैया। थोड़ी सी क्रिसमस शॉपिंग भी कर लें। कल बनाना है केक, उसके लिए आई नीड ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल कहाँ है हमारा? ये वाला। यस। उस वाला मत लो जिसमें एयर हो वो लो। ये स्मॉल, ये बिग है ना? जिसमें एयर हो वो लो। वहाँ पे भी पड़े हैं, वहाँ पे जाओ। यहाँ पे बड़े वाले पड़े हैं ना। सब सेम है। आज दो नए फ्लेवर ट्राई करते हैं। हमने ये वाला पहले कभी ट्राई नहीं करा है। कौन सा है ये? स्वीट चिली। ओह वाह, पार्टी मोड ऑन। कल केक का सारा सामान तो ले आए थे, बट मैं ना दूध लाना जो है वो भूल चुकी हूँ, तो वो लेने के लिए भी फटाफट सुबह सुबह जाना पड़ रहा है। बट ठीक है, अब बनाना है तो लाना ही पड़ेगा। वैसे मैं आपको दिखाती हूँ हमारे गार्डन में कितनी प्यारी प्यारी सी ना गोभी आई है यहाँ पे। सी अभी पूरी हुई नहीं है, होनी है वहाँ पीछे। अभी ये सारी जो है ना, ये सारी आ जाएगी। खाएंगे फिर हम गोभी के पराठे। टेस्टी टेस्टी। वैसे एक दो तो मैंने तोड़ ली थी, बहुत बढ़िया बनती है। And by the way, Merry Christmas to everyone, to all my lovely ladies. आज फेस्टिवल का डे तो है ही। वैसे तो खैर मेरे क्रिसमस के ना रिगार्डिंग लाइक कभी ऐसे बहुत ज़्यादा स्पेशल प्लान्स तो नहीं होते। कुछ कभी बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज मतलब ये रहता है कि ठीक है आज तो अभी तो जैसे हम केक बना रहे हैं बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन कि हाँ, मतलब ऑब्लिगेशन तो नहीं बोलूँगी मैं, मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई क्रिसमस पे जो है वो केक बनाना है। और मेरे को अच्छा भी लगता है, मतलब ये सारी चीज़ें करना ना जो भी फेस्टिवल से रिलेटेड होती हैं। आई रियली लाइक दैट। और पता है इसी बात से मैं एक और बात बोलना चाहूँगी और शेयर करना चाहूँगी कि जैसे ना लाइफ में भी अगर हम अपनी एनर्जीज को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें ना एज कम्पेयर टू ऑब्लिगेशंस, तब भी जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रह सकते हैं। इन द सेंस लाइक आई कैन एक्सप्लेन इट लाइक दिस कि एज अ वुमेन पता क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें पता करते हैं आउट ऑफ ऑब्लिगेशन कि नहीं भाई ये तो हमें करना ही है। इनफैक्ट बहुत सारे रिलेशनशिप्स भी जो है ना वो हम निभा रहे होते हैं या फिर हम उन रिलेशनशिप्स में होते भी हैं आउट ऑफ ऑब्लिगेशन, जस्ट कि हमारी चाहे उसमें एनर्जी मैच होती है या ना नहीं होती है ना, हम बस वो कर रहे होते हैं या वो उस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। बट आई थिंक वी शुड लर्न टू प्रायोरिटाइज एनर्जी ओवर द ऑब्लिगेशन कि मतलब ठीक है यार, ये तो मेरा डिसीजन है ना, इट इज़ अप टू मी कि विद होम आई शुड स्पेंड माई टाइम एंड एफर्ट, है ना। वो मेरे कौन से ऐसे दोस्त हैं, वो ऐसे कौन से लोग हैं जिसमें मेरी एनर्जी जानी चाहिए। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इस एज में आके ना लाइक जिस एज में मैं हूँ, मतलब यू स्टार्ट डूइंग दैट कि आपके लिए ना एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एंड जिनसे वाइब मैच होती है ना, बस उन्हीं से कनेक्ट करने का मन करता है। एंड आई थिंक दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशन। तो केक तो हम एगलेस बनाने वाले हैं, बट निखिल मुझे बोला है कि कुछ एग्स लेके आना बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ईट एग एंड राइस। तो एग मिलेंगे इस से। हेलो भैया, अंडे दे दो। तो हाँ बहुत महंगे क्यों हो गए हैं भाई अंडे? यहाँ से सप्लाई जाती है लेह आर्मी के लिए। अच्छा। और लोड स्पीति केलांग हाँ हाँ बर्फ पड़ जाती है। हाँ। वो डैम्प कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, अंडा इस टाइम 15-20 रुपए का चलता है। अच्छा। जब बर्फ और बारिश पड़ेगी तो रोड ब्लॉक हो जाएगा ना, तो ये अंडा एकदम इधर 6 रुपए में आ जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, वैसे तो सस्ते पहले थे, है ना, अभी विंटर्स में ही महंगे हो गए हैं। सप्लाई जाती है ना ऊपर। हाँ। अभी बर्फ नहीं पड़ी तो सप्लाई जा रही है। वैसे तो थोड़ी थोड़ी तो पड़ रही है बर्फ, उतनी नहीं जैसे पूरा 6 महीने के लिए ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा वैसे नहीं हुआ ना अभी कुछ हाँ भी। हाँ हाँ, अभी तो पड़ेगी, है ना। ऊपर इसका रेट 15 रुपए एक अंडे का।
वो तो है, विंटर्स में तो फिर सप्लाई हो ही Supply- जाती है रिस्ट्रिक्ट। अब बर्फ पड़ जाएगी ना, हाँ वो सप्लाई ब्लॉक होगी, हाँ। तो ये अंडा इधर 6 रुपये हो जाएगा। अच्छा अच्छा। ये है। थोड़ी थोड़ी स्नो तो आ चुकी है, ऑल्दो अभी तो ये पूरी रेंज कवर होगी स्नो से, बट फिर भी ना ये जो थोड़ी थोड़ी सी भी आ गई है ना, मतलब इतना अच्छा लग रहा है यार, मन कर रहा है ना, मतलब ऐसे खा लूँ है इसको, इतनी क्यूट सी स्नो लग रही है ये देखने में। वाओ। यहाँ पे सालसा इन द मेकिंग। सालसा की रेसिपी मेरे को भी बता दो। सारी वेजीज कट करनी है, हैं? नहीं बताऊंगा। और फिर सब मिक्स करके सॉस डाल देनी है। अच्छा, आज केक मैं बना रही हूँ, वैसे हमेशा निखिल बनाता है ना, लेकिन आज मैंने जो है सोचा है कि मैं बनाऊंगी आज केक। चलो बता दो फिर मेरे को, लेट्स स्टार्ट। एक बार देखो टेस्ट करके बता दो, नमक या नींबू क्या कम लग रहा है। आ रही हूँ। नींबू तो आई थिंक कम नहीं होगा। ठीक है ठीक है, फिर ज़्यादा लगेगा, इतना ठीक है वैसे, रहने दो। थोड़ा कम है नमक, केचप का टच भी थोड़ा कम है, बिल्कुल जरा सा। सो आई एम मेकिंग वॉलनट केक टुडे। वैसे तो इसकी रेसिपी सिंपल सी है, मैंने रेसिपी बुकलेट में पूरी की पूरी जो है ना वो रेसिपी लिख ली है। तो पहले हमें क्या करना है, हमें ना थोड़े से मिल्क में डेट्स सोक करनी होती है, इसमें लाइक स्वीटनेस के लिए डेट्स डाली जाती हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी ऑप्शन ऑल्सो। तो ये डेट्स मैंने कल खरीदी थी, ये मैं इसमें सोक कर रही हूँ। और ये इनफैक्ट जो इनके डेट्स है ना, इसके अंदर से ना पूरा इसका ये निकाल के ऐसे जो इसकी गिट्टे होती है ना, ये निकाल के सोक करना होता है, सो दैट, क्योंकि एक बार हो गई वो तो फिर बाद में तो निकलेगी नहीं ना, तो इसलिए इसकी सारी की सारी ऐसे ना बहुत इजीली निकल जाती हैं। वैसे तो खैर डेट्स की इतनी ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है। वो निकाल के इसको मिल्क में, थोड़ा सा वार्म मिल्क होना चाहिए, मिल्क में ऐसे पूरा सोक करके रख देना। पहले मेजर करना भूल गई थी, तो इसमें ना मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। मतलब ये 200 मिलीलीटर्स जो है ना, ये मिल्क होना चाहिए। पहले मैंने बिना मेजर की दूध डाल दिया था, और ये 200 ग्राम्स होनी चाहिए डेट्स ना। तो अगर हमारा मतलब ये ऐसे मेजरमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कॉम्बिनेशन सही रहना, वो बिल्कुल परफेक्ट बनता है ये। जब तक डेट्स सोक हो रही हैं मैं रेडी हो जाती हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े निकाल के तो रख दिए थे। वैसे दो कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, आज क्रिसमस है तो रेड तो पहनना ही है, तो आई हैव दिस जैकेट, इसको पहनेंगे ब्लैक के साथ, या मे बी आई कैन वेयर रेड एंड वाइट। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ड हूँ मैं कि क्या पहनूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे यही पहन लेनी चाहिए, क्योंकि आई हैव टू गो आउट, तो उस हिसाब से मतलब ये ठंड के हिसाब से भी जो है ना ये ठीक रहेगी थोड़ी सी, है ना। आई थिंक लेट्स गो विद दिस कॉम्बिनेशन। सो प्लान ये है दैट आई एम गेटिंग रेडी एंड आई एम मीटिंग वन ऑफ माई फ्रेंड फॉर लंच। तो ठीक है भाई, क्रिसमस है तो फ्रेंड्स वगैरह से भी मिलना चाहिए ना। और वैसे भी ना मतलब ऐसा बहुत होता है कि आफ्टर मैरिज हम ये जो बियॉन्ड और कंपेनियन जो सारे रिलेशनशिप होते हैं ना, वो ना थोड़े से लाइक बैक सीट पे चले जाते हैं हमेशा, और फ्रेंड्स को हम थोड़ा सा निगलेक्ट करने लगते हैं। पता नहीं मेरी तरफ से ऐसा नहीं हुआ, बट मैंने ना ऐसा बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया, आई हैव सीन लाइक इन अदर पीपल एज वेल, जो कि नहीं होना चाहिए यार। क्योंकि फ्रेंड, और इनफैक्ट जब हम फ्रेंड्स की बात भी कर रहे हैं ना, तो दे आर द वंस विच मेक्स अस अल्टीमेटली हैप्पी। लेकिन उसमें भी पता है क्या है कि ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि ऑलवेज ट्राई टू कीप दोज फ्रेंड्स विच अपलिफ्ट यू, विच यू नो आपकी एक पॉजिटिव साइड जो है वो बाहर लेकर आए। ये क्योंकि हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये लगा कि हाँ ऐसे फ्रेंड्स ज़रूर होने चाहिए। मतलब इस जैसे अब धीरे धीरे लाइफ में जो है ना वो वैसे ही रियलाइजेशन होने लगता है कि इट्स ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। यू नीड क्वालिटी फ्रेंड्स की, ठीक है, चाहे एक फ्रेंड हो जिसके साथ डीप डाउन यू नो अच्छे से कन्वर्सेशन में कर पाऊँ, रादर देन हैविंग अ बंच ऑफ फ्रेंड्स या ग्रुप में जाके जो मैं अकेली ही बैठी हूँ। तो मुझे तो हमेशा से ऐसे ही लगता है कि एक फ्रेंड के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं ना, और उससे जब हम अपनी दिल की बातें सारी की सारी शेयर करते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं वो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, मतलब मेरे इतने ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल सकती। बट वो भी मतलब हमें जो है ना अपने आप से कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है सीरियसली। मतलब ऐसे फ्रेंड्स जो हमें अपलिफ्ट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, वो एक्चुअली में ना हमारे से ही रिकनेक्ट करते हैं। सो बस अभी मैंने स्क्रब जो है लगाया है फेस पे, ये
स्क्रबिंग करके थोड़ी सी। आई एम गेटिंग रेडी एंड आई एम फुली रेडी, पूरा रेड बन गई हूँ मैं सैंटा जैसे। और बस अब जो केक का बैटर है वो मैं बना के रख रही हूँ, सो दैट जब मैं आऊँ इवनिंग में तो मुझे केक जो है मस्त रेडी मिले। बैटर बनाना तो इसका बहुत आसान है। जो भी हमने मिल्क और डेट्स को सोक किया था ना, उसको बस ऐसे मैंने पूरा क्रश कर लिया है, और जिसमें भी आपको मिक्स करना है ना उसमें निकाल लो। और इसमें कुछ चीज़ें जो है हमें मिक्स करनी है, जिसमें से ऑफकोर्स एक है हमारा ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इज़ अराउंड लाइक, ये जो मैंने कप मेजर किया था ना मेरा 200 ml वाला, इसका आधा कप मैं डालती हूँ ऑलिव ऑयल हो गया। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर हाफ टीस्पून, कोकोआ पाउडर भी डाल सकते हो इफ़ यू लाइक इट टू बी मोर चॉकलेटी। और आई थिंक यस, बस थोड़ा सा सॉल्ट टू बैलेंस ऑल द टेस्ट एंड ऑल, सबको ना पूरा अच्छे से विस्क करके। और लास्ट में बस वॉलनट्स ऊपर से स्प्रिंकल मैं कर दूंगी, वॉलनट्स या कैश्यूज जो भी, वट एवर इज योर टेस्ट। आई लाइक वॉलनट्स मोर, तो मैं वॉलनट्स डालती हूँ। तो पूरा ये बैटर बना के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। ऑलिव ऑयल जा चुका है इसमें, और 1 कप आटा भी डलेगा, शायद मैं ये बताना भूल गई थी। मेन इंग्रेडिएंट तो इसका यही है, बिकॉज इट्स अ व्हीट केक, नो मैदा, नो सूजी, ओनली आटा। बस बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, लेट्स पुट दिस। बस लास्ट स्टेप रह गया, इस पर वॉलनट सजाने। और ये ऐसे ना थोड़ा सा थिक ही रहता है, इसमें इसको पूरा प्लेन कर दिया है, बट बेक होके अच्छे से हो जाएगा। इसके ऊपर वी आर जस्ट पुटिंग द वॉलनट्स। और कितनी देर इसको बेक करना होता है निखिल? 45 मिनट्स और मे बी 50 मिनट्स। टेम्परेचर 180 रखना। 180 और 45 मिनट्स ना। ओके डन, फिर हमारा केक बन जाएगा और फिर मैं शाम को आके खाऊंगी। नहीं, आज हमारा कैंडल लाइट डिनर है, प्रिपेयर करके रखी। आपके आने से पहले केक खत्म हो जाएगा। अच्छा मेहनत सारी मेरी, खाओगे आप? पार्टी मेरी? नहीं जी, हम दोनों खाएंगे आज। ओके। क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे ना। वाह यार, दिखने में तो सुंदर लग रहा है। बस अब मैं इसको डाल रही हूँ ओवन में। Let's just hope for the best. My first baking experience. Okay, 180 डिग्री करते हैं and bake 180 डिग्री। Let's just do it 45 मिनट्स ही कर देती हूँ आई थिंक। 50 हो गया, 45 स्टार्ट। ओके चलो भाई चलते हैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आई एम ऑलरेडी लेट, बैक इन द कार। मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, हार्डली वैसे 10-15 मिनट ही लेट हूँ, बट मेरी फ्रेंड भी बहुत पंचुअल है और वो ना हमेशा टाइम पे पहुँच जाती है। आई एम श्योर वो वेट कर रही होगी बट ठीक है यार, पता है जैसे एक्चुअली में हम होते हैं ना, एक चीज़ मतलब ये भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम ना जैसे होते हैं ना, हमें अपने मेरे को ऐसा लगता है जो हमारा बेसिक नेचर है ना, और इनफैक्ट जो हमारे पैशंस हैं या जो भी हम करते हैं वो ना हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पता है एक इंस्टिंक्ट, बेसिक इंस्टिंक्ट होता है ना, जिससे आप बस उनको एसोसिएट करते हो, क्योंकि जैसे हम होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है दूसरे जब हमारे साथ रिलेशन में आते हैं ना, वो भी वैसे ही बन जाते हैं। तो अब जैसे मैंने बताया कि आई फाउंड दैट माई फ्रेंड इज़ वेरी वेरी पंचुअल, तो मैं भी हमेशा पता है कोशिश करती हूँ कि मैं एकदम टाइम पे पहुँचूँ, मैं उसको वेट ना करवाऊँ कभी भी। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं होती हूँ, बस आज ही लेट हुई हूँ। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ना जब हम रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो हम we just want to give it all, and I think कभी कभी we become a completely different person, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए पता है। और पता है जब मैं ये रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ ना, तो रिलेशनशिप ये आई थिंक एवरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप पे जो है ना ये लागू होता है, चाहे कोई भी हो। मैं सिर्फ ज़रूरी नहीं कि मैं ये स्पाउस या अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। तो या दिस इज़ ऑल्सो आई फील वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ठीक है, आप जैसे हो वैसे रहो, एंड अगर आप अपने पैशंस को अच्छे से फॉलो कर रहे हो और आपका नेचर जो है वो सेम रह रहा है ना, तो अदर्स विल ऑल्सो बिकम द सेम। मेरी क्रिसमस। आज तो बहुत सारे बच्चे आए हैं, है ना? तो बस पूरे बच्चे ही बच्चे हैं आज तो हेलो हेलो हाय, कैसे हो आप? बस ठीक है। मेरी क्रिसमस, नमस्ते नमस्ते। फिर से पहुंच गए हम ग्लाइडर्स के बीच में और पूनम जी बताओ क्या आपका प्लान है, कहाँ जाना है आज? फिर लंच पे कहाँ जाना है? कोई प्रेफरेंस तो बताओ, क्या खाएंगे यार? कोई खाने में क्या प्रेफरेंस? देखते हैं अभी जाके, कुछ नहीं मतलब साउथ इंडियन खाना है या फिर कुछ ऐसा खाएंगे? साउथ इंडियन, ओके। तो आवा है आगे, वहाँ जा सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ कैफे या कुछ खाना है तो हाँ एक बार वहीं से स्टार्ट करते हैं ना, देखना है ना। वी आर थिंकिंग टू हैव लंच इन दिस, क्योंकि इनका टेरेस भी है ऊपर, सूरज में बैठ के वैसे ही बहुत मज़े आने वाले हैं और पूरा व्यू देखेंगे यहाँ से तो यहीं चलते हैं।
व्यू तो अच्छा है इसका पूरा ऊपर टेरेस का ना। एंड इन फैक्ट यहाँ से थोड़े से हमें स्नो वाले माउंटेन्स भी दिख रहे हैं ऑल्दो थोड़े से पीछे छुप गए हैं, बट अच्छा लग रहा है ओवरऑल पूरा जो इस कैफ़े का व्यू है ना। आई लाइक इट। मैं एक ही बार यहाँ पे पहले आई हूँ, ज़्यादा नहीं आई, बट हाँ दे हैव गुड फूड एज वेल। अमेजिंग व्यू अच्छा है, बहुत सनी सनी सा वेदर और मज़े भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा और मैं अपनी फ्रेंड को सिखा रही हूँ कि फोटोग्राफी और शूटिंग कैसे करते हैं ना। अच्छा सिखा रही हूँ कि नहीं सिखा रही हूँ? बहुत बढ़िया। यार मेरी सारी की सारी क्लिप्स आप बनाने वाले हो, ठीक है? ठीक। वैसे तो मैं और मेरे जो हिमाचल के फ्रेंड्स हैं ना, वी आर जस्ट कम्प्लीटली ऑपोजिट इन टर्म्स ऑफ आवर नेचर, इन टर्म्स ऑफ आवर आइडेंटिटीज, लेकिन फिर भी पता है वी जेल सो वेल। हम लोग इतनी बातें करते हैं ना, और इसी चीज़ से पता है मुझे लगता है कि जब दो इंडिविजुअल्स किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो दे जस्ट हैव टू मेंटेन देयर ओन आइडेंटिटीज़। मतलब जब हम अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं और सामने वाले बंदे को भी उसकी आइडेंटिटी मेंटेन करने देते हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए आती है, क्योंकि एक तो पर्सनल स्पेस मिलता है और ऊपर से ना हम दूसरे के इंटरेस्ट को भी जान पाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, वो मेरे जैसा नहीं है तो उसका और क्या डिफरेंट इंटरेस्ट है। एंड दिस जस्ट कम्प्लीटली शोज कि वी वैल्यू नॉट ओनली द रिलेशनशिप बट ऑल्सो ईच अदर्स इंडिपेंडेंस, जो हमें हमारे से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, हमें दूसरों से कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्या प्राइस है भैया? 80 रुपीज़ की एक। सेम ही तो है, डिफरेंस क्या है? अच्छा वो थोड़ा मल्टी कलर में आ रहा है ना। ओके ओके, अंदर भी है। यहाँ तो काफी, मैं तो यहाँ अपनी हेयर बीडिंग की तैयारी कर रही हूँ। हालांकि मेरे फ्रेंड्स को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट ठीक है यार, मतलब अपनी जब भी हम सोलो एक्टिविटीज़ भी परस्यू करते हैं ना, तो वो तो एक अलग ही क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट लेकर आता है, जो हमें देखो अगर हमारा रिलेशनशिप दूसरों के साथ बिल्कुल अलग भी है ना, तब भी हमें हमसे जोड़ के रखता है वो सारी चीज़ें जब हम करते हैं जो हमें खुशी देती हैं। और इनफैक्ट पता है क्या होता है ना, कि जब कोई बंदा कोई नई चीज़ ट्राई भी कर रहा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हेयर बीडिंग करा रही हूँ या मेरी फ्रेंड्स जो है वो हेयर बीडिंग नहीं करा रहे हैं, तो आई हैव more new stories, new experiences to bring to the table, जो रिलेशनशिप को बहुत फ्रेश रखता है, बहुत एंगेजिंग रखता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है ना कि आपस में जो चॉइसेस हैं वो मैच होनी चाहिए। अगर चॉइसेस अलग भी है ना, तो आप अलग से भी उस चॉइस को परस्यू कर सकते हो, एंड यू नो दैट विल ऑलवेज कीप द रिलेशनशिप, आई फील so रिफ्रेशिंग। क्रिसमस गेटिंग मोर मेरियर with these two cute kiddos है ना? कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ जा कर रहे हैं? अभी हम पता भी है? मोनेस्ट्री। कौन सी मोनेस्ट्री? बड़ी बच्चे भी ना, चोकलिंग मोनेस्ट्री नाम है, ठीक है, याद रखना। मतलब बच्चों में ना ये एकदम नेचुरल एबिलिटी होती है टू जस्ट बैलेंस कनेक्शन एंड इंडिविजुअलिटी परफेक्टली। जस्ट थिंक अबाउट इट यार, वो ना जब अपना खेल रहे होते हैं घंटों तक ना, वो दे विल बी जस्ट इनग्रॉस्ड इन देयर ओन लिटिल वर्ल्ड, और येट व्हेन द मोमेंट फील्स राइट, वो एकदम से शिफ्ट होकर ना दूसरे बच्चों के साथ भी खेलने लग जाते हैं, उनके साथ हंसने खेलने कूदने लग जाते हैं ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चिल्ड्रन ना, दे डोंट ओवर थिंक और दे डोंट फील गिल्टी अबाउट मूविंग बिटवीन दीज टू स्टेट, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं ना, इंडिविजुअलिटी और अपने कनेक्शन की, जो हमें रिलेशनशिप्स में मेंटेन करने होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ना अपने इंस्टिंक्ट्स फॉलो करते हैं। तो एज एन एडल्ट आई थिंक ये एटीट्यूड हमें बच्चों से ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही तो हमें सिखाते हैं ना कि जस्ट फुली इमर्स आवरसेल्फ इन अवर पर्सनल पैशंस, और फिर जस्ट रिटर्न टू योर लव्ड वंस टू द ओरिजिनल स्टेट विद द सेम एंथुसियाज्म। क्योंकि वो अपना कभी ना सेल्फ नहीं खोते रिलेशनशिप में, वो बस जो है एकदम प्लेफुल एटीट्यूड में रहते हैं, एक प्लेफुल अप्रोच में रहते हैं, विच आई थिंक इज परफेक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। बैक टू माई किचन एंड आई एम मोस्ट एक्साइटेड टू सी कि मेरा केक कैसा है। लेट्स सी, ओह जस्ट लुकिंग नाइस यार, दिख तो अच्छा रहा है। एक तो एक हाथ से सारे काम करना इज अ टास्क। हाँ, इट लुक्स नाइस, लेट मी टेस्ट। मैं पूरा बाउल लेके ही खड़ी हो गई हूँ केक का। बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा ही है, एकदम सॉफ्ट सा टेक्सचर है ना इसका, जो इसकी कंसिस्टेंसी है ये सॉफ्ट यही रहनी चाहिए। निखिल बहुत अच्छा बना है, मस्त हेल्दी केक,
बेस्ट और हेल्दी का कॉम्बिनेशन है ना वो है ये, बिल्कुल। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड मैरी क्रिसमस।